2022 चुनाव शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी हैं। चुनाव प्रचार में हैं अपने, उनसे बात करेंगे। भगत जी, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। कालाढूंगी विधानसभा में कैसी उपस्थिति है और क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? कालाढूंगी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं जब 91 में चुनाव लड़ा था, उस समय नैनीताल विधानसभा होती थी, तो ये पूरा क्षेत्र मेरे साथी था। उसके बाद परसिमन में मेरा घर हल्द्वानी, नैनीताल हल्द्वानी अलग विधानसभा बन गई, तो मैं हल्द्वानी चला गया था। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, ये संबंध बढ़े रहे, निमंत्रण इत्यादि होते रहे। उसके बाद फिर कालाढूंगी जब विधानसभा बनी तो मेरा घर ऑटोमेटिकली कालाढूंगी में आ गया। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। कालाढूंगी जो पुरानी मेरी विधानसभा थी, उसमें मैं तीसरी बार चुनाव अब दोबारा लड़ रहा हूँ। वैसे 6 बार लड़ गया हूँ, आज 8वां चुनाव में लड़ रहा हूँ। तो कालाढूंगी के विधानसभा की, कालाढूंगी कोटरबाग बेलपड़ा उसमें आता है, हल्द्वानी पश्चिम आता है, इसके प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरा सीधा संवाद है। और यहाँ हमारा संगठन बहुत मजबूत है। मंडल टीम है, शक्ति केंद्र की टीम है, बूथ की टीम है, पन्ना प्रमुख है। पन्ना प्रमुख तक हमारे हैं कि हर 10-5 घरों का एक जिम्मेदार व्यक्ति है। तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती जैसा हमारा संगठन है। कांग्रेस का तो कोई संगठन है नहीं। तो हमारी इस समय हैट्रिक लगाएंगे इस समय कालाढूंगी से, और कांग्रेस के साथ भी बेईमानी नहीं करेंगे, उनको भी हार की हैट्रिक लगवाएंगे। सर, आप 2 बार से यहाँ विधायक हैं। कालाढूंगी की कई मांगे हैं जो आपके रहते हुए अभी पूरी नहीं हो पाई, जैसे मिनी स्टेडियम है, या फिर मालिकाना हक वाली बात कहें, या फिर जो यहाँ का हॉस्पिटल है, जैसा लोगों का कहना है कि वहाँ पर डॉक्टरों की, इक्विपमेंट्स की काफ़ी कमी है। तो उसको लेकर के अब तीसरी बार आप फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले वादे पूरे नहीं हो पाए, उनको कैसे पूरे करें? पहली बात तो ये वादों में कभी शामिल नहीं था। दूसरा, ये कहना कि स्टेडियम स्वीकृत नहीं है, ये गलत है। कालाढूंगी का भी स्टेडियम स्वीकृत है, कोटाबाग का भी स्टेडियम स्वीकृत है, और बेलपड़ाव का भी स्वीकृत है। कहीं जंगलात की भूमि है, उसके ट्रांसफर की कार्रवाई चल रही है, लेकिन टोकन मलीज सबको मिल गई है। जहां तक पुलों का सवाल है, रिकॉर्ड बना है। सड़कों का सवाल है, रिकॉर्ड बना है। अस्पताल, कालाढूंगी वाले अस्पताल के उच्चीकरण की बात है, उसके कागज चल रहे हैं, अगली बार उसका उच्चीकरण हो जाएगा। महेश शर्मा जी को कैसे लेते हैं आप? एक कैंडिडेट है, वो कांग्रेस के पहले निर्दलीय थे। पहले वो कांग्रेस में थी, फिर कांग्रेस खराब हो गई, निर्दलीय बन गए। अब कांग्रेस अच्छी होगी तो कांग्रेस में आ गए, तो अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब कैसा लेते हैं तो जनता बताएगी, मैं क्या कह सकता हूँ इस मामले में। गजराज बिष्ट जी बैठ गए हैं, कुछ परेशानियां कम हो गई हैं आपकी? अब कार्यकर्ता है हमारा, खड़ा हो गया था, महत्वाकांक्षा होती है सबको, लेकिन मान गए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। अनुशासित कार्यकर्ता का यही परिणाम होता है। 2022 में 60 के पार का नारा है आपका, लेकिन बताया जाता है कि जो आपका प्रदेश कार्यालय है, वहाँ से 60 पार वाला बोर्ड भी हटा दिया गया है। क्या लगता है कि कुछ सीटें अब कम आएंगी? ये किसने कहा बोर्ड हटा दिए गए? मैं जब पिछली बार कार्यालय में गया हूं तो वहां निश्चित रूप से बोर्ड लगा हुआ है अब की बार 60 के पार। और स्थान स्थान पर जब हम होर्डिंग लगाते हैं तो उसमें ये लिखते हैं अब की बार 60 के पार। कम होने का प्रश्न ही नहीं होता। हम 57 को क्रॉस करेंगे। हरीश रावत जी भी आप ही के जिले से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कुछ नुकसान पहुंचाएंगे आप लोगों को? 2 बार जो विधानसभा हार गए, 4 बार लोकसभा हार गए, घर से बाहर जाकर वहाँ हरिद्वार से लड़े, वहाँ जीते, तो उनसे हमारा क्या नुकसान हो सकता है? और सबको पता है, उन्होंने कहा मैं मुंह फेर लूंगा, तुमने जो करना कर लो। तो ऐसे को क्या मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे लोग? निश्चित रूप से हरीश रावत जी यहीं लालकुआ में हारेंगे। सुमित हृदय चुनाव लड़ रहे हैं हल्द्वानी से। आपकी पुरानी प्रतिद्वंदी थी इंदिरा हृदय जी, उनके सुपुत्र हैं। क्या लगता है आपको? जब मैंने वहां से चुनाव लड़ा तो मैंने 44,000 मतों से उनको हराया, जबकि वहां भाजपा के पक्ष में जो वोट नहीं करते हैं, कहते हैं लोग, मुस्लिम समाज, वो बहुत बड़ी संख्या में है। उसके बाद भी सबने मिल करके उनको हराया। आज उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ से लौह पुरुष चुनाव लड़ रहा डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, PhD है, डॉक्टर है, और ऐसा नेक इंसान है कि कोई उसकी छवि पर दाग नहीं है। उसके सामने कौन टिकने वाला है? आंधी है वो, आंधी। तो 2022 में क्या एक बार फिर से आपकी सरकार बनने जा रही है? निश्चित सरकार बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी और अच्छे काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है निश्चित तौर पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, कालाडूंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।